क्रीचर वहाँ तैरती हुई दिखाई देती है। हंटर अपने साथी से कहता है हो सकता है कि वहाँ ज़ॉम्बी हो, क्योंकि पहले भी समुद्र से एक ज़ॉम्बी ही निकला था जिसने उनके ऊपर हमला कर दिया था। दूसरे आदमी को उसकी सारी बात खाने लगी और वो हंसने लगा कि समुद्र में ज़ॉम्बीज़ कहाँ से हो सकते हैं। अभी वो हंस ही रहा था कि एकदम से इन लोगों ने देखा कि इनकी बोट की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ तैरते हुए आ रहे थे और ये देखते हुए उस आदमी को भी हंटर की बात पे बिलीव करना पड़ा। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का यहाँ पे होना खतरे से खाली नहीं था। हंटर फौरन अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अथॉरिटीज को कहकर समुद्र के आसपास का सारा इलाका खाली करवा दो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। उसके कहने के मुताबिक यहाँ पर सुनामी साइरन्स बजने लगते हैं, जो कि एक वार्निंग थी लोगों के लिए कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन बेवकूफ लोग यहाँ से जाने के बजाय उल्टा होड़ से समुद्र को ही देखने लगे, जिसमें पानी बहुत तेजी से पीछे की तरफ मूव हो रहा था। हंटर और उसका साथी तेजी से दोबारा साहिल की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो वहाँ पर शहरियों की मदद कर पाए, लेकिन फिर अचानक वो देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी तूफान की लहर आ रही है और उस लहर में बेशुमार ज़ॉम्बीज़ हैं। हंटर अपनी बोट की स्पीड फुल कर देता है। जितना तेजी से वो भाग सकता था वो अपनी बोट को भगा रहा था, लेकिन उस लहर की स्पीड इनकी स्पीड से कई गुना तेज थी और आखिर वो लहर इनकी बोट से टकरा ही जाती है और उसमें मौजूद ज़ॉम्बी से बचने के लिए इन दोनों को अपना कंट्रोल पैनल छोड़कर रूम में छुपना पड़ जाता है। एक ही सेकंड में ज़ॉम्बी सुनामी ने जैसे पूरे साहिल को तबाही कर दिया था। ज़ॉम्बीज़ यहाँ खड़े लोगों के ऊपर पागलों की तरह हमला करने लगे थे। इसी सुनामी के साथ हंटर और उसके साथी की बोट भी साहिल पे आ जाती है और वो लोग भी इन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में रे को बताया जाता है कि इस इलाके को तेजी से खाली किया जा रहा है। काफी सारा स्टाफ भी जा चुका था। इसी वजह से जेड को देखने के लिए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहा था। यहाँ साहिल पर भी बस अब कुछ ही सर्वाइवर्स बचे हुए थे, जिनको जेड और उनका साथी आने वाले खतरे के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल उनके पीछे थे, जो उनके ऊपर हमला करके उनको भी ज़ॉम्बी बना देते हैं और ऐसे ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। हंटर और इसका साथी अपने आप को बचाने के लिए अपनी गन और अपने चाकू से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ रुको जरा, सबर करो। रुक जाओ बेटा, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसकी तादाद अब कम होने वाली नहीं थी। बहुत से इंसान भी इन ज़ॉम्बी के हाथों मारे गए थे। पीछे जो इंसान बचे थे उनको बचाने के लिए हंटर यहाँ पर एक बोट का इंजन स्टार्ट करता है और इस पे लगे हुए फैन के जरिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को एक ही टाइम में मारने में कामयाब हो जाता है और ऐसे पीछे बचे हुए इंसानों को भागने का मौका मिल गया था। सीन कट होकर अब हमें हंटर की बेटी सैम को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी, लेकिन इस क्लब की बिल्डिंग के ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो गया। ये लोग पूरी तरह घबरा चुके थे। सैम हंटर को कॉल करती है, लेकिन कोई उसकी कॉल नहीं उठा पा रहा था क्योंकि सभी बिजी थे। यहाँ पर हंटर और उसका साथी जब ये रियलाइज करते हैं कि वो जितना भी इन ज़ॉम्बीज़ को मार लें इनसे बच नहीं सकते, तो वो यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं और फौरन ही एक कार में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जाते ही उनकी जोर से चीख निकल गई क्योंकि पीछे ऑलरेडी कोई था। लेकिन टेंशन की बात नहीं, ये ज़ॉम्बीज़ नहीं है, इंसान ही है। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जेड को सिर्फ एक ही सेकंड के लिए होश आया था और उसके बाद वो मर चुकी थी। ये देखते ही रे दुखी हो गया, लेकिन अगले ही पल जेड जिंदा हो गई, वो भी एक ज़ॉम्बी बनकर। और ये देखकर रे घबरा चुका था। इससे पहले कि रे वहाँ से भाग जाता, जेड उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी उसी टाइम रूम में एक डॉक्टर आ जाता है, तो जेड रे को छोड़कर